आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमित्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधरसुधासिन्धौ नमो नित्यविहारिणे। राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। हरिणीं हरिणीं हरीणां हरितं चतुरक्रियं कौमारीं सततं वन्दे तप्तचामी करप्रभम्। मुग्धां स्निग्धां विदग्धां च असन्दिग्धां चतुरक्रियां वन्दे रुणिक्रियाभासां देवर्षि प्रमुखाकृतिम्। स्वभावतोपास्तसमस्तदोष मशेष कल्याण गुणैकराशिं व्यूहाङ्गिनं ब्रह्म परं वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिम्। अङ्गे तु वामे वृषभानुजां मुदा विराजमानामनुरूपसौभगान् सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदाम्। हे निम्बार्कदयानिधे गुणनिधे हे भक्तचिन्तामणे हे आचार्य शिरोमणे मुनिगणे रामृग्यपादाम्बुज। हे सृष्टि स्थिति पालक प्रभवन्न हे सृष्टि स्थिति पालक प्रभवन्न हे नाथ मायाधिप हे गोवर्धन कंदरालय विभो मां पाहि सर्वेश्वर। सिञ्जन्नूपुरपादपद्मयुगलां हंसी गतिं बिभ्रतीं चञ्चत्खञ्जनमञ्जुलोचनयुगां वेणुलसत्कन्धरां शुम्भकाञ्चनकङ्कणद्युतिमिलत् पाणौ चलच्चामरां कुर्वाणां हरिराधिकोपरि सदा श्रीरङ्गदेवीं भजे। श्रीरङ्गादिसुदेविका च ललिता वैशाखिका चम्पिका चित्रा तुङ्गसखिन्दुलेखिकपरा चाष्टौ प्रधाना प्रिया। श्रीहंसं च सनत्कुमारप्रभृतिं वीणाधरं नारदं निम्बादित्यगुरुं च द्वादशगुरुं श्रीश्रीनिवासादिकान् वन्दे सुन्दरभट्टदेशिकमुखान् वस्विन्दुसंज्ञायुतान् श्रीव्यासाधरिमद्गाच्च परतः सर्वान् गुरून् सादरम्। श्री गुरुभ्यो नमः, परम गुरुभ्यो नमः, परात्पर गुरुभ्यो नमः, परमेष्ठी गुरुभ्यो नमः, सर्व गुरुभ्यो नमः, अस्मत् गुरुभ्यो नमः। जय जय श्री हितु सहचरी भरे प्रेम रसरंग
प्यारी प्रीतम के सदा रहती जो अनुदिन संग। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुक सौनक भीष्म दाल्भ्याम् एतानहं रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परम भागवतान् नमामि। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद बंदन किए नासै विघ्न अनेक। सब संतन निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास, भजबे को दोई सुघर के हरिदास। मंगल आदि विचारि रह वस्तु न और अनूप, हरिजन को यश गावते हरिजन मंगल रूप। अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को यश गाओ, भव सागर के तरन को नाहिन और उपाऊ। बार बार बंदन करो श्रीनाभा आभा ऐन, काढ़्यो गाभा वेद को श्री भक्त माल रस दैन। श्री प्रिया दास पद कमल पुनि बंदौ बारंबार, कीन भक्ति रस बोधिनी टीका अति सुखकार। चारि जुगन में भक्त जे तिनके पद की धूर, सर्वस सिर धरि राखी हो मेरी जीवन मोर। प्रेम सोले श्री ठाकुर प्यारी लाल की जय, लाडली लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री युगलात्मक हंस भगवान की जय, श्री संकादिक भगवान की जय, देवर्षि श्री नारद भगवान की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय, श्री रंग देवी सुदेवी आदि अष्ट सखी वृंद की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, बरसाने धाम की जय, गिरिराज महाराज की जय, यमुना महारानी की जय, रज रानी की जय, समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री अग्र देवाचार्य जी महाराज की जय, श्री नाभादास जी महाराज की जय, श्री प्रियादास जी महाराज की जय, समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमो 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 श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनत महात्म नासत, जाके सुनत महात्म नासत। और झलकत राधानंद लाल, गद गद स्वर पुलकत अंग अंगन, लोचन बरसत असुवन जाल। उतरी जात अभिमान व्याल, विष लेत जीवाय सुरसति काल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, प्रीत हरि भक्त जनन सो। लेत शीघ्र हठि चरण प्रछाल, तजत कुसंग लेत सतसंगति। भाग जगत को अद्भुत भाल, निशिवासर सोवत अरु जागत।
रोम रोम वै करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय प्रगटे जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। राधे 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 राधे। प्रेम से बोले श्री राधा रानी की जय। श्री भक्तमाल ग्रंथ की जय। जय जय श्री राधे। बहुत दिन से जो है भक्तमाल का श्रवण जो है नहीं हो पा रहा था। इस बीच में बहुत सारे उत्सव आदि आ गए और अन्य स्थानों पर दर्शन करने के कारण समय के अभाव में इसका श्रवण नहीं हो पाया। आज से फिर जो है हम लोग इसका नित्य प्रति श्रवण करेंगे। रात्रि के ही 9 साढ़े 9 बजे के करीब में। तो भक्तमाल में हम लोग छप्पय संख्या 6 और कवित्त संख्या 16, कवित्त संख्या 17 16 तक जो है हम लोग 17 का भी, कवित्त संख्या 17 का भी संक्षेप में हम लोग श्रवण किए थे, जिसमें छप्पय संख्या 6 में नाभादास जी भगवान के श्री चरण कमलों में जो चिन्ह है उसका वर्णन किए थे। उसी का व्याख्या जो है प्रियादास जी अपने कवित्त में किए हैं, जिसमें हम लोग और चरण चिन्हों का जो है श्रवण कर चुके हैं कि किस चरण चिन्ह के ध्यान से किस वस्तु की प्राप्ति होती है, आदि आदि बातों को हम लोग श्रवण किए हैं। नाभादास जी कहते हैं छप्पय संख्या 6 में भगवान के चरण चिन्ह का वर्णन करते हैं। कहते हैं चरण चिन्ह रघुवीर के संतनि सदा सहायका, अंकुश अंबर कुलिस कमल जव ध्वजाधिम पद। अंकुश अंबर कुलिस कमल जव ध्वजाधिम पद, असंख चक्र स्वस्तिक जम्बो फल कलश सुधाहित। अर्ध चंद्र षटकोण मीना बिंदु उरध रेखा, अष्टकोण त्रैकोण इंद्रधनु पुरुष विशेषा। सीतापति पद नित वसत एते मंगलदायका, चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायक। यहाँ पे सीतापति पद अर्थात भगवान श्री रामचंद्र के पद अर्थात चरणों में नित्य जो है ये मंगल चिन्ह विराजमान रहते हैं। ठाकुर जी के जो दाएं चरण कमल में जो चिन्ह रहता है वो प्रियाजू के वाम चरण कमल में वो चिन्ह अंकित रहता है। और
ठाकुर जी के वाम चरण में जो चिन्ह अंकित रहता है वही चिन्ह प्रियाजू के दाएं चरण कमल में अंकित रहता है। और ये चिन्ह जो है हमेशा मंगल प्रदान करने वाले हैं। चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा, संतों के सदा सहायक हैं। जो भी जन यदि भगवान के इन सभी चरण चिन्हों का यदि ध्यान करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, तो उनके जितने भी ताप साप हैं, काम क्रोध आदि, वो सब नष्ट होते हैं और वो हमेशा मंगल करने वाले ही होते हैं। तो इसमें से जो इसमें जो है नाभादास जी 22 चिन्हों का वर्णन किए हैं। भगवान के चरण कमलों में 22 चिन्ह का वर्णन किए हैं। अंकुश अंबर कुलिस कमल जौ ध्वजा पद, शंख चक्र स्वस्तिक जम्बो फल कलश सुधा हृद, अर्ध चंद्र षटकोण मिना बिंदु उरध रेखा, अष्टकोण त्रैकोण इंद्रधनु पुरुष विशेषा। ये 22 चरण चिन्ह हैं जिसके बारे में हम लोग श्रवण किए हैं। अब किस चरण चिन्ह का ध्यान करने से किस वस्तु की प्राप्ति होती है, इसके बारे में भी हम लोग श्रवण किए थे। जिसमें पहला जो अंकुश चिन्ह, एक बार और संक्षेप में हम लोग श्रवण कर लें सभी चिन्हों का। यहाँ जो अंकुश जो चिन्ह है भगवान के चरण कमलों में, तो ये अंकुश चिन्ह का जो कोई भक्त यदि ध्यान करते हैं भगवान के चरण कमलों में, तो उनको किस वस्तु की प्राप्ति होती है? तो इसको यदि ध्यान करते हैं भक्त, अंकुश चिन्ह का ध्यान करते हैं, तो वो मनोजय, वो मन को जो है जीतते हैं। इसीलिए प्रियदास जी कहते हैं, मन ही मतंग मतवारो हाथ आवे नहीं, ताके लिए अंकुश लय धार्यो ही ये ध्याइये। इसीलिए कह रहे हैं अंकुश का ध्यान कीजिए। ये जो मन जो है मतंग, मतवाला हाथी की तरह जो बस में नहीं होता है। यदि जो भक्त यदि भगवान के चरण में जो अंकुश चिन्ह अंकित है उसका यदि ध्यान करते हैं, तो उनका मन जो है धीरे धीरे वश में होने लगेगा। वो मन को मनोजय, मन को जीतने लगेंगे। फिर अगला जो चिन्ह है अंबर, तो इसमें कहते हैं, सठता सतावे शीत ताहि ते अंबर धगे, हरियो जन शोक ध्यान चिन्ह किन्हे सुख पाइए। और भगवान के चरण कमलों में जो अंबर जो है, तो उस अंबर का ध्यान करने से क्या होता है? तो कहते हैं अंबर अर्थात वस्त्र, तो उसका ध्यान करने से क्या होता है? तो कहते हैं कि भक्तों को जो भी जड़ता रूपी जो जाड़ा, जड़ता जो है भक्तों के अंदर, जड़ बुद्धि, उसका जो है भगवान के चरण कमलों में जो अंबर अर्थात वस्त्र का जो चिन्ह है उसका ध्यान करने से जो जड़ता हमारे अंदर होती है वो नष्ट होता है। तो अंबर चिन्ह का ध्यान करने से हमारे अंदर जड़ता है, वो जड़ता जो है दूर होती है।
फिर आगे जो है अंकुश अंबर कुलिस। अब कुलिस अर्थात वज्र, भगवान के चरण कमल में जो वज्र चिन्ह अंकित है उसका ध्यान करने से क्या होता है, तो कहते हैं उसका ध्यान जैसे पहाड़ को फोड़ने के लिए वज्र का चिन्ह है, अर्थात भक्ति रूपी नौ निधि को जो पहाड़, पाप रूपी पहाड़ को, हमारे अंदर जो पाप है उन पाप को नष्ट करने के लिए जीव को जो है, भक्त को जो है भगवान के चरण में जो वज्र चिन्ह अंकित है, जो कुलिस अर्थात वज्र चिन्ह अंकित है, उसका ध्यान करने से पाप रूपी पहाड़ जो है वो नष्ट होता है। फिर कहते हैं अंकुश अंबर कुलिस कमल जौ ध्वजाधीन। कमल, कमल चिन्ह भगवान के चरण कमल में स्थित है, तो उसका ध्यान करने से क्या होता है, तो कहते हैं ऐसे ही कुलिस पाप पर्वत के फोरी बेको। तो ये कुलिस जो है, कुलिस अर्थात वज्र का ध्यान करने से पाप रूपी जो पर्वत है वो नष्ट होता है। और कमल चिन्ह का ध्यान करने से क्या होता है, तो कहते हैं भक्ति निधि जोरी बेको कंज मन लाए। भक्ति रूपी नौ निधि जोड़ने के लिए, अर्थात नौधा भक्ति जो है, भक्ति की जो संपत्ति है, खजाना है, उस भक्ति को जोड़ने के लिए, एकत्रित करने के लिए, भक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान के चरण में जो कमल का चिन्ह है उसका ध्यान करना चाहिए। उसके ध्यान से भक्ति प्राप्त होती है। फिर आगे है जौ, कमल जौ दूजा धीनु पद। भगवान के चरण कमल में जौ चिन्ह अंकित है, तो जौ का ध्यान करने से क्या होता है, तो कहते हैं प्रियदास जी कहते हैं जब हेतु सुनो सदा दाता सिद्धि विद्या ही को, सुमति सुगति सुख सुख संपत्ति निवास है। कहते हैं कि भगवान के चरण कमलों में जो जौ चिन्ह अंकित है उसका यदि भक्त ध्यान करता है तो उसको सर्व सुनो सादा दाता सिद्धि विद्या ही को, तो जितनी भी सर्व विद्या और सिद्धियों का दाता, इसमें सुमति सुमति सुगति सुख संपत्ति निवास है। इसमें सुंदर मति, सुंदर गति और सुख संपत्ति का निवास है। अर्थात भगवान के चरण कमल में जो जौ चिन्ह अंकित है उसका ध्यान करने से सभी विद्याओं की प्राप्ति और सिद्धियों की प्राप्ति होती है। फिर अगला जो चिन्ह है अंकुश अंबर कुलिस कमल जौ ध्वजा धीनु पर। ध्वज अर्थात ध्वज का मतलब है ध्वज, झंडा। भगवान के चरण कमल में जो ध्वज अंकित है तो उसका ध्यान करने से क्या होता है, तो कहते हैं छीनों में सभी तो होते कली की कुचाल देखी, ध्वजा सो विशेष जानो अभय को विश्वास है। कहते हैं कि छीनों में सभी तो होते कली की कुचाल देखी। इस कली काल में क्षण भर में भक्त लोग क्षण भर में भयभीत हो जाते हैं। इतनी कलयुग की एक कुटिलता है। इस कलयुग की कुटिलता को देखकर भक्त जो है, भक्त लोग क्षण भर में भयभीत हो जाते हैं। विशेष करके उनको निर्भयता का विश्वास दिलाने के लिए भगवान ने अपने चरणों में ध्वजा का चिन्ह धारण किया है। अर्थात जो भक्त भगवान के, यदि भगवान के चरण कमल में जो ध्वज चिन्ह अंकित है उसका ध्यान करते हैं तो उनको भगवान में विश्वास उत्पन्न होता है और वो निर्भय हो जाते हैं। अब अगला जो चिन्ह है धेनु पद।
अंकुश अंबर कुलिस कमल जौ जौ ध्वजा धेनुपद। तो धेनुपद अर्थात गाय का चरण, गाय का चरण, भगवान के चरण कमलों में जो गौ का जो चरण है उसका ध्यान करने से क्या होता है। तो कहते हैं प्रियदास जी, गोपद सोहै है भव सागर नागर नर जो, नहीं के लगाय मीटे त्रास है। कहते हैं कि जो भव सागर रूपी ये जो संसार है, तो इस इन भवसागर रूपी संसार से यदि पार करना है, पार होना है, तो अपने नेत्र में, तो कहते हैं नैन ही ये के लगावे मीटे त्रास। अपने नैन, हृदय के जो नेत्र हैं उसमें जो है गौ के चिन्ह, गोपद चिन्ह को ध्यान करने से अपार जो भवसागर है वो गाय के खूर के समान छोटा, अर्थात जिसे सहज में प्राप्त किया जा सकता है, और सभी संसारी कष्ट मिट जाते हैं। भगवान के चरण कमलों में जो भक्त यदि गोपद चिन्ह का ध्यान करते हैं तो भवसागर से बिना किसी कष्ट के पार हो जाते हैं और सभी संसारी कष्ट जो है मिट जाते हैं। फिर आगे कहते हैं नाभादास जी, तो ये हो गया अंकुश अंबर कुलिस कमल जौ ध्वजा धेनुपद। अब अगला जो चिन्ह है शंख, शंख चक्र स्वस्तिक शंख चक्र स्वस्तिक जम्बू फल कलश सुधा है। अब जो अगला चिन्ह है शंख, तो भगवान के चरण कमल में जो शंख चिन्ह अंकित है उसका ध्यान करने से क्या होता है। तो कहते हैं प्रियदास जी, कपट कुचाल माया बल सब जीती बेको, दर को दरस कर जीत्यो अनायास है। दर, दर का मतलब यहाँ पे शंख है। तो कहते हैं कि जो माया का कपट, माया की जो कुचाल, माया के संपूर्ण बल को जीतने के लिए ही भगवान ने शंख चिन्ह धारण किया है। इसका ध्यान करने से भक्त सहज ही माया को जीत लेता है। जो भक्त यदि भगवान के चरण कमल में शंख चिन्ह का ध्यान करते हैं तो सहज रूप से जो है माया को जीत लेते हैं। अब चक्र, भगवान अपने चरण कमल में चक्र को धारण किए हुए हैं। तो चक्र को धारण कर, चक्र चिन्ह का ध्यान करने से क्या होता है। तो कहते हैं कामहु निशाचर के मारी बेको चक्र धर्यो, मंगल कल्याण है तो स्वस्ति कहूँ मानिए। प्रियदासी इसका वर्णन करते हैं, कहते हैं कामहु निशाचर के मारी देखो, काम रूपी जो निशाचर राक्षस है हमारे अंदर, उसको मारने के लिए ही भगवान जो है चक्र चिन्ह धारण किए। अर्थात जो भक्त भगवान के चरण कमल में चक्र चिन्ह का ध्यान करते हैं उनके अंदर जो काम रूपी जो निशाचर है, जो राक्षस है, वो नष्ट हो जाता है। फिर अगला क्या है, शंख, शंख चक्र, चक्र हो गया शंख। अब है स्वस्तिक, शंख चक्र स्वस्तिक जम्बू, स्वस्तिक चिन्ह, भगवान के चरण कमल में स्वस्तिक का भी चिन्ह है। तो स्वस्तिक चिन्ह का ध्यान करने से क्या होता है। तो कहते हैं मंगल कल्याण हेतु स्वस्तिक हूँ मानी। जो भक्त भगवान के चरण कमलों में यदि स्वस्तिक चिन्ह का ध्यान करते हैं तो उनका हमेशा मंगल और कल्याण ही होता है। फिर आगे है जम्बू फल, स्वस्तिक का जम्बू फल। जम्बू फल का ध्यान करने से क्या होता है। जम्बू फल का मतलब जामुन के फल के समान आकार वाली रेखा,
तो इसका ध्यान करने से क्या होता है? तो कहते हैं, प्रियदास जी कहते हैं, मंगलिक जम्बू फल फल चारि हुको फल, कामना अनेक विधि पूर्ण नित्य ध्याये। भगवान के चरण कमल में जो जम्बू फल है उसका ध्यान करने से किसकी प्राप्ति होती है? तो कहते हैं कि मंगलिक जम्बू फल, जो मंगल रूपी जो जम्बू फल है उसका ध्यान करने से क्या होता है? तो कहते हैं, फल चारि हुको फल, चार फल हैं। कौन? धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो इन धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चारों फलों का फल क्या है? तो इन चारों फलों का फल जम्बू फल मंगल करने वाला है। तो ये क्या करता है? इसका ध्यान करने से तो ये अनेक प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जो ये चारों फलों का फल है जम्बू फल, इसका ध्यान करने से भक्त की जो भी कामनाएं रहती है, जो भी इच्छा रहती है, वो पूर्ण होता है। अब अगला जो है कलश, कलश सुधा है। कलश, भगवान के चरण कमल में कलश सुधा, कलश अर्थात घड़ा, और एक है सुधा हृदय, अमृत कुंड। तो भगवान के चरण कमल में जो कलश चिन्ह है उसका ध्यान करने से क्या होता है? तो कहते हैं, कलश सुधा को सर भर्यो हरि भक्ति रस, नैन पुट पान कीजे जीजे मन आइए आनिए। कहते हैं कि भगवान के चरण कमल में जो कलश और सुधा हृदय, ये जो चिन्ह है इसलिए भगवान धारण किए हैं ताकि जो भक्त इसका ध्यान करे उसके हृदय में भक्ति का रस उत्पन्न हो, भक्ति रस भरे, और नेत्र के कटोरा से पीकर सदा अमर रहे। नैन पूट पान कीजे जीजे मन आनी। जो भक्त यदि भगवान के चरण कमल में कलश और सुधा हृदय का ध्यान करते हैं, वो उनके हृदय में भक्ति रस उत्पन्न होती है, और उसका ध्यान करने से ध्यान रूपी नेत्र के कटोरे से पीकर वो सदा अमर होते हैं। जो अमृत कुंड है सुधा हृदय, उसका ध्यान करने से क्या होता है? तो कहते हैं कि नैन पूट पान कीजिए, अर्थात नेत्र के कटोरे से पीकर सदा अमर रहे, भक्त जन मन में ध्यान करे। अब अगला जो है चिन्ह अर्धचंद्र, भगवान के चरण कमल में अर्धचंद्र अंकित है। इसका ध्यान करने से क्या होता है? तो कहते हैं, अर्धचंद्र के भक्ति को बढ़ावे बढ़ावे और घटावे तीन ताप हूं को, अर्धचंद्र धारण ये कारण है जानिए। कहते हैं कि भगवान के चरण कमल में जो अर्धचंद्र है, इस अर्धचंद्र का जो ध्यान करता है भगवान के चरणों में, उसको क्या प्राप्ति होती है? तो कहते हैं कि उसके तीनों ताप, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये जो तीन प्रकार के जो ताप हैं, ये तीनों ताप जो है नष्ट हो जाते हैं, और क्या प्राप्त होती है? तो भक्ति को बढ़ावे, और भक्ति बढ़ती है। जो भगवान के चरण कमलों में यदि अर्धचंद्र का ध्यान करते हैं तो उनके तीनों ताप नष्ट होते हैं और उन्हें भक्ति की प्राप्ति होती है, भक्ति की उनके अंदर वर्धन होती है। अब अगला चिन्ह है षटकोण। भगवान के चरण कमल में षटकोण चिन्ह भी अंकित है। तो इसका ध्यान करने से क्या होता है? तो कहते हैं, कवित्त संख्या 18 में
प्रियदास जी वर्णन करते हैं, कहते हैं विषया भुजंग बल मिक तन माही बसे, दास कोनो डसे याते यत्न अनुसर्यो है। अष्टकोण षटकोण औतिकोण जंत्र किए, जिये जोई जानी जाके ध्यान उर भरियो है। कितना सुंदर बात कहते हैं प्रियदास जी। विषया भुजंग बल मिक तन माही बसे, दास को न डस आदि यत्न अनुसरे यो। काम आदि विषय रूपी सांप शरीर रूपी बांबी में बसते हैं। जैसे सांप बांबी में रहता है, वैसे ही हमारे ये शरीर में काम आदि विकार जो है रहते हैं। वह भक्त को न डसे, इसलिए यह उपाय किया है। क्या कि अष्टकोण षटकोण और त्रिकोण यंत्र चिन्ह, अर्थात भगवान के चरण कमल में जो अष्टकोण षटकोण और त्रिकोण ये जो चिन्ह अंकित है, उसका यदि भक्त जन ध्यान करते हैं तो वे विषय रूपी सर्प से बचते हैं और जीवित रहें, अर्थात उनका निरंतर भगवान में प्रेम बना रहे। इसलिए भक्त को भगवान के चरण कमल में जो अष्टकोण षटकोण ये जो चिन्ह अंकित है उसका ध्यान करना चाहिए, जिससे वो काम रूपी जो विषय है सर्प है उससे वो बचें। फिर आगे है मीन अर्ध चंद्र षटकोण मीन बिंदु उरध रेखा। अब मीन भगवान अपने चरण कमल में मीन चिन्ह भी अंकित रखे हैं। मीन अर्थात मछली। तो भगवान के चरण कमल में जो मीन चिन्ह अंकित है उसका ध्यान करने से क्या होता है, तो कहते हैं प्रियदास जी मीन बिंदु रामचंद्र किन्हो वसी कर्ण पाए, ताही ते निकाय जन मन जात हरियो है। मीन बिंदु, इसमें दोनों कहते हैं मीन बिंदु रामचंद्र किन्हे वसी कर्ण पाए। कहते हैं कि भगवान के चरण कमल में जो मीन और बिंदु चिन्ह अंकित जो है उसका ध्यान करने से वशीकरण यंत्र बनाकर धारण किया है। इससे बहुतों से इसी से बहुतों से भक्त के मन हरे जाते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जो भक्त यदि भगवान के चरण कमलों में जो मीन और बिंदु चिन्ह का ध्यान करते हैं उनका मन जो है भगवान में लगने लगता है, उनका मन भगवान के द्वारा हरा जाता है, उनका मन भगवान में लगने लगता है। इसलिए भगवान के चरणों में जो मीन और बिंदु है उसका ध्यान करने से मन जो है भगवान में लगने लगता है। और क्या होता है, और आगे है अष्टकोण अर्ध अर्ध चंद्र षटकोण मीन बिंदु ऊर्ध रेखा। अब जो है ऊर्ध्व रेखा चिन्ह भी अंकित है भगवान के चरण कमल में। तो इसका ध्यान करने से क्या होता है, तो प्रियदासी कहते हैं सागर संसारता को पारावार पावे नहीं, ऊर्ध्व रेखा दासन को सेतु बंध करियो है। करें कि ये संसार जो है सागर रूपी है, समुद्र रूपी, जिसका कोई पार वार नहीं है। तो जो भक्त यदि भगवान के चरण कमल में यदि ऊर्ध्व रेखा चिन्ह को यदि ध्यान करते हैं तो जिस ये संसार रूपी जो सागर है जिसको पार नहीं किया जा सकता, अपार है, उसके लिए उस पर इसीलिए ऊर्ध्व रेखा धारण कर पुल बांध दिया। अर्थात जो भक्त यदि ऊर्ध्व रेखा का ध्यान करते हैं भगवान के चरण कमलों में, वो जो इस संसार रूपी जो सागर है उस पर इस पुल की सहायता से
सहज में ही जो है संसार सागर से पार कर जाते हैं। अब पार अब आगे है अष्टकोण त्रिकोण इंद्रधनु पुरुष विशेषा। तो हम लोग अष्टकोण और त्रिकोण का इसी पद में जो है हम लोग श्रवण किए कर लिए। अष्टकोण त्रिकोण अब है इंद्रधनु। अष्टकोण त्रिकोण इंद्रधनु पुरुष विशेषा। इंद्रधनु, इंद्रधनुष का भगवान के चरण कमल में अंकित है। तो इसका ध्यान करने से क्या होता है? तो कहते हैं प्रियदास जी, धनु पद माही धर्यो हर्य शोक ध्यान निको, मानी न को मार्यो मान रावण आदि साखिए। कहते हैं कि जो भक्त यदि भगवान के चरण कमल में यदि इंद्रधनुष का ध्यान करते हैं तो भगवान जो है अपने भक्तों का दुख दूर करते हैं। और रावण आदि अहंकारियों के अहंकार, क्योंकि रावण आदि अहंकारियों के अहंकार को भी धनुष से ही नाश किया था, इसलिए और संतों की रक्षा की थी, संतों को अभय प्रदान किए थे। इसलिए जो भक्त यदि भगवान के चरण कमल में इंद्रधनुष का ध्यान करते हैं तो उनके जो भी दुख हैं वो दूर होते हैं। अब जो है पुरुष विशेषा। पुरुष विशेषा इसका मतलब क्या है? तो कहते हैं श्रेष्ठ, अर्थात पुरुष विशेष। ये क्या है तो इसके बारे में बताते हैं। पुरुष विशेष चिन्ह का ध्यान करने से क्या होता है? तो कहते हैं प्रियदास जी, पुरुष विशेष पद कमल बसायो राम, हेतु सुनो अभिराम श्याम अभिलाषिये। का क्या कहते हैं? पुरुष विशेष पद कमल बसायो राम। भगवान रामचंद्र, भगवान के चरण कमल में जो पुरुष विशेष चिन्ह है उसका ध्यान करने से क्या होता है? तो कहते हैं जो भक्त यदि भगवान के चरण कमल में यदि पुरुष विशेष चिन्ह का ध्यान करते हैं तो श्याम सुंदर, हेतु सुनो। इसका कारण क्या है? तो कहते हैं हेतु सुनो, हेतु सुनो अभिराम श्याम अभिलाषी। श्याम सुंदर को प्राप्त करने की अभिलाषा उत्पन्न होती है। जो भक्त यदि भगवान के चरण कमलों में पुरुष विशेष चिन्ह का ध्यान करते हैं तो उन्हें जो है भगवान श्याम सुंदर को प्राप्त करने की अभिलाषा उत्पन्न होती है। फिर आगे क्या कहते हैं प्रियदास जी, सुधो मन सुधि बन सुधि कर तूती सब, ऐसो जन होए मेरु याही के ज्यो राखिए। कहते हैं प्रियदास जी, सुधो मन सुधि बन सुधि कर तूती सब, ऐसो जन होए मेरो याही के ज्यो राखी। कहते हैं कि हमारा भक्त यदि सरल मन वाला, सत्य सरल वचन वाला और शुद्ध सरल कर्म वाला हो तो इसी पुरुष चिन्ह के समान मैं चरण शरण में रखूंगा। वेदासी कहते हैं कि जो भक्त यदि सरल मन वाले हैं, सत्य सरल वचन वाले और शुद्ध सरल कर्म वाला हो है तो भगवान जैसे पुरुष जो विशेष चिन्ह को अपने चरण में धारण किए वैसे ही भगवान भी जो है उसको अपने चरण शरण में जो है रखते हैं। जो पे बुद्धिवंत रसवंत रूप संपत्ति में, करी ही ये ध्यान हरि नाम मुख भाषिए।
जो जन, जो भक्त, जो जन बुद्धिमान हो, रूप संपत्ति के रसिक हो, वे पूर्व वर्णित इन श्री चरण चिन्हों का हृदय में ध्यान करके मुख से भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं। जो बुद्धिमान है, जो रूप संपत्ति के रसिक हैं। कैसे रूप संपत्ति? तो भगवान के रूप संपत्ति, ऐसा नहीं किसी स्त्री के रूप संपत्ति नहीं, भगवान के रूप माधुर्य के जो रसिक हैं, वो यदि इन चरण चिन्हों का हृदय में यदि ध्यान करते हैं और मुख से भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं, तो भगवान जो है उन्हें अपने चरण शरण में आश्रय प्रदान करते हैं, रखते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अर्थात बुद्धिमान हो और साथ साथ में रसवंत भी हो, क्योंकि बुद्धि की शोभा हृदय की सरसता से ही है। बुद्धिमान हो लेकिन यदि उसके हृदय में यदि सरसता नहीं है, तो फिर वो किसी काम के नहीं। क्योंकि पूर्ण रसास्वादन भी तभी होता है जब दोनों का योग्य हो। अर्थात बुद्धिमान भी हो और रूप संपत्ति के रसिक हो। क्योंकि रूप संपत्ति क्या है? तो भक्तों की संपत्ति तो भगवान का नाम, रूप, लीला, धाम है, नाम धन। जैसे सूरदास जी कहते हैं, बरो धन हरिजन को हरिनाम, परम धन राधा नाम आधार, हरिराम व्यास जी कहते हैं। तो आज जो है हम लोग भगवान के चरण कमल में जो चिन्ह अंकित है, इसमें 22 चिन्ह का ही वर्णन है। नाभादास जी 22 चिन्ह का ही वर्णन किए हैं। कहीं कहीं कोई आचार्य, जैसे यमुनाचार्य जो हैं 7 चिन्ह का ही वर्णन करते हैं। कहीं कोई कोई आचार्य 48 चिन्हों का वर्णन करते हैं। तो यहाँ जो है हम लोग 22 चिन्हों का जो है हम लोग श्रवण किए। अब कल जो है हम लोग भक्तमाल में ही अगला अगला जो प्रसंग है 26 संख्या 7, जिसमें द्वादश महाभागवत के बारे में वर्णन कर रहे हैं नाभा जी, तो इनका जो है हम लोग क्रम से श्रवण करेंगे और भगवान के चरण कमल में जो भी चिन्ह बताएं, इनका ध्यान विशेष रूप से करना चाहिए, ताकि हमें भगवान के चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न हो। हमारे अंदर जो भी राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ आदि जो भी विकार हैं, वो सब नष्ट हो। प्रेम से बोलिए श्री नाभादास जी महाराज की जय, श्री प्रियादास जी महाराज की जय, श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय, श्री ठाकुर प्यारी लाल की जय, लाडली लाल की जय, श्यामा श्याम की जय, श्री बाके बिहारी लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की जय, श्री राधा रमन लाल जी महाराज की जय, वृंदावन धाम की जय, बरसाने धाम की जय, नंदगांव की जय, गिरिराज महाराज की जय, यमुना महारानी की जय, रज रानी की जय, समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय, श्री राधा रानी की जय, राधा नाम की जय। जय जय श्री राधे।